नमस्कार दोस्तों, DSW के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। इस महीना में हम लोग कैसा ट्रेड रहा इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। मार्च महीना में हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रॉफिट में रहे या फिर हम लोग लॉस में रहे। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देखने जा रहे हैं तो मैं एक ऑप्शन बायर्स हूँ। मैं पिछले 1 साल 8 महीना से कंटिन्यूसली ट्रेड करते आ रहा हूँ और साथ साथ मैं जॉब भी करता था। पिछले 3 मंथ से मैं जॉब को क्विट किया और फिलहाल के लिए जो है मैं जॉब छोड़ के घर में बैठ के ही ट्रेड कर रहा हूँ। और मेरा जो लॉट है वो कहीं ना कहीं एक लॉट है। अभी भी मेरे साथ बहुत सारे इशूज होते हैं, साइकोलॉजिकल इशू, मनी मैनेजमेंट इशू, जिसकी वजह से मैं अपना लॉट को इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने एक रूल सेट किया था कि 3 मंथ्स तक या फिर हम लोग प्रॉफिट या फिर हम लोग ब्रेक इवन में रहें, तभी जाके मैं अपना लॉट को इंक्रीज करूँगा। जिसमें से जनवरी मंथ हम लोगों का जो है कहीं ना कहीं ब्रेक इवन रहा। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। फरवरी मंथ जो हम लोगों का कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहा और मार्च मंथ हम लोग आप लोगों को शो कराएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हम लोग का मार्च महीना कैसा रहा, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों का ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं और सीधा हम लोग चलेंगे कहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का इस बार अमाउंट हम लोग का कैसा रहा। तो सिंपली इसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग इसके ऊपर चलेंगे, यानी कि जो मेरा वॉलेट है उसके ऊपर 11,053 रुपया आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, ट्रांजैक्शन के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि फरवरी मंथ्स के बाद मेरे अकाउंट में कितना था। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 28 फरवरी जो था वहाँ पर मुझे लास्ट अमाउंट जो मेरा था 11,000, यहाँ पर क्लोजली देखेंगे 11,188 रुपया। उसके बाद मेरा ट्रेड चालू हुआ 709 रुपया पहले प्रॉफिट, फिर 308, फिर 503, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं मेरा जो इस महीना का ट्रेड रहा वो लगभग यहाँ पर क्लोजली आप लोग देख लीजिए। ओके, मैं इसको आप लोगों को फिर लिख के बताता हूँ। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि टोटल ट्रेड मेरा कितना रहा, उसके बाद मैं प्रॉफिट को भी इस साइड में और लॉस को भी इस साइड में लिखते जाऊँगा। तो चलिए मैं छोटा छोटा करके लिखते रहता हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे और इस साइड में हम लोग लॉस अमाउंट को लिखेंगे। प्रॉफिट में मुझे पहला प्रॉफिट हुआ था वो 709 का था, उसके बाद लॉस हुआ था मुझे करीबन 308 रुपये का। यहाँ पर फिर से मुझे प्रॉफिट हुआ 535, फिर प्रॉफिट हुआ मुझे 557, उसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ 676, उसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ 1429 रुपया। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रेड लिया था जिसमें 46 रुपया में मुझे निकलना पड़ा। लॉस की बात करें तो 1230 रुपया का लॉस यहाँ पर एक हुआ था, 1593 का भी लॉस हुआ था एक, और 665 का भी हुआ था एक, और 293 का। ओके, अब लॉस को जोड़ देंगे तो हम लोग का अमाउंट निकल आएगा 4089। ओके, और यहाँ प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हम लोग का अमाउंट निकल के आएगा 3952। अब बात करें प्रॉफिट टोटल हम लोग का कितना रहा, तो 6 दिन में प्रॉफिट किया और लॉस जो है मुझे कहीं ना कहीं 5 दिन का देखना पड़ा। तो लॉस बाय प्रॉफिट का रेशियो जो रहा हमारा, अगर ऐसा किया जाए तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट मेरा रेशियो ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी रेट मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर इसको हम लोग 50/50 लेके भी चल सकते हैं। बट अगर देखें कि एक ट्रेड के ऊपर मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, तो 3952 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो अमाउंट निकल के आएगा कि एक लॉट के ऊपर मेरा प्रॉफिट का अमाउंट जो है कहीं ना कहीं 658 रुपये का होता है। ओके, एवरेज ये भी जी अगर लिख दें हम लोग, वैसे एवरेज अगर हम लोग करेंगे कि एक लॉट में हमारा लॉस कितना हो रहा है, तो ये जो निकल के आएगा इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको 6 से किए हैं। ओके, तो हम लोग का अमाउंट निकल के आएगा तकरीबन 817 रुपया 50 पैसा, यानी कि मुझे जो लॉट एक लॉट के ऊपर लॉस में दे रहा हूँ वो 817 रुपया का है, और एक लॉट के ऊपर जो प्रॉफिट कर रहा हूँ 658 रुपया का है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके मेरा एक्यूरेसी भले अच्छा हो गया है, लेकिन लॉस की वजह से मेरा जो है प्रॉफिट कहीं ना कहीं शो नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये महीना का जो हम लोग का रहा कहीं ना कहीं वो ब्रेक इवन में रहा। अभी हम लोग डायरेक्टली चलेंगे कहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जनवरी मंथ और फरवरी मंथ में आप लोग को एक बार शो कराना चाहूँगा, क्योंकि जो भी नए व्यूअर्स होंगे उनको ये चीज़ पता नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसको डिलीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्टली लेके चलूँगा पीएनएल के ऊपर। यहाँ से हम लोग पीएनएल में चलेंगे और एक एक मंथ करके मैं आप लोगों को यहाँ से भी आप लोगों को शो करा देता हूँ। ओके, रिपोर्ट्स के ऊपर चलें और रिपोर्ट्स में थोड़ा सा नीचे की ओर चलेंगे तो एफएनओ। ओके, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से जनवरी। ओके, एक एक करके देखते हैं। जनवरी मंथ का 1 तारीख हम यहाँ सेलेक्ट किए और साथ साथ में यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं जनवरी मंथ का 31 तारीख। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1031 आप लोगों को दिख रहा होगा। 107 का मुझे रियलाइज पैनल था, यानी कि अगर बात करें तो मुझे चार्जेस ही मेरा ज़्यादा लग गया था, वरना मेरा जो अमाउंट था वो ज़्यादा कुछ डिडक्ट नहीं हुआ था। तो इसीलिए इस मंथ को जनवरी मंथ को हम ब्रेक इवन में लेके चल रहे हैं। ओके, सेम टू सेम अब चीज़ को देखेंगे कि हम लोग फरवरी मंथ में कैसा रहा, तो यहाँ से सिलेक्ट फिर से करेंगे, जनवरी से फरवरी कर देंगे इसको। ओके, फरवरी 29 और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे फरवरी का 1। तो यहाँ पर आप लोगों को शो होगा कि मेरा जो फरवरी मंथ था वो कहीं ना कहीं चार्ज देने के बाद भी मुझे प्रॉफिट में ही क्लोज किए थे हम। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि चार्जेस मुझे करीबन 578 रुपये का लगा था, 1542 का हमारा रियलाइज पेलन था, और नेट रियलाइज जो था वो हमारा 964 का था। ये फरवरी मंथ का हो गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं जो इस मंथ का रहा वो कैसा रहा बोल के। ओके, तो यहाँ से मैं फिर से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मार्च मंथ, मार्च का 28, और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे मार्च का 1। तो यहाँ पर आप लोगों को शो होगा क्लियर कट वे में कि ये हमारा जो रियलाइज पीएनएल है वो 475 रुपीज़ का है।
ओके। और 609 का मुझे चार्जेस लगा है और नेट रियलिज पीएनएल जो है वो हमारा 134 का, यानी कि ये महीना भी हम लोग का ब्रेक इवन रहा। मार्च महीना, फरवरी मंथ की अगर बात करेंगे वो हमारा प्रॉफिट में था। ओके। और जनवरी मंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हमारा ब्रेक इवन में था, यानी कि 3 मंथ से हम ब्रेक इवन प्रॉफिट ब्रेक इवन रह रहे हैं। तो अभी टाइम है हमें लॉट बढ़ाने का, बट एक थोड़ा सा चेंजिंग है। मैं फरवरी मंथ में और मार्च मंथ में उतना ट्रेड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कुछ पर्सनल इशू हुआ था उसकी वजह से, जिसके कारण मैं अप्रैल मंथ को भी कंटिन्यूसली एक लॉट के ऊपर ट्रेड करूँगा। उसके बाद हम लोग मई महीना से लॉट को इंक्रीज करेंगे। लॉट कितना इंक्रीज होगा वो आप लोगों को वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, आप लोग अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको थैंक यू, और कुछ सजेशन है, कुछ कमेंट्स है तो आप लोग बताएं। बाकी मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।